50 साल की मांग पूरी। जी हां, देश के लाखों किसानों को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, जिसके तहत देश भर के किसान अब देश में अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे। मोदी सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए एक देश एक बाजार नीति को लागू करने का फैसला लिया है। इससे पहले किसानों को अपनी फसल सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी की मंडियों में ही बेचने की बाध्यता थी, लेकिन एक देश एक बाजार नीति के लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। नीति के तहत अब किसान अपनी फसल जहां भी ज्यादा दाम मिलेंगे देश में वहां बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। नीति को लागू करने के लिए सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में भी बदलाव कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया और इसे किसानों के लिए राहत भरा कदम बताया। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज की खरीद बिक्री पर किसी भी सरकार का कोई टैक्स नहीं होगा और न ही कोई कानूनी बंधन होगा। ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। यानी कि एक बार फिर सरकार ने अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि 2022 तक सरकार किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहती है और दुगनी किसानों की आमदनी हो जाएगी। और यहां पर यह भी बताया कि जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड होगा वो किसान के उत्पाद खरीद सकेगा। तो सरकार ने यहां पर एक देश एक बाजार की नीति को जो पारित करने की और अपना कदम बढ़ा दिया है, वो कदम किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है और उसके लिए तैयारियां किस तरीके की करने की अभी जरूरत है और क्या 2022 तक सरकार अपने इस लक्ष्य को, जिसके तहत किसानों की आमदनी को दोगुना करना रखा गया है, उसे पा लेगी। इस पर हम जरूर यहाँ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं खेमचंद शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, और अनुज अत्रे, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अनुज अत्रे जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे ही जान लेती हूं कि वो किस तरीके से इस जो नीति को है वो देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी हमेशा ये आरोप लगाती आई है कि किसानों के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब जो ये कदम, बड़ा कदम, 50 साल से जो मांग हो रही थी किसानों की ओर से, उसे पूरा करने का काम सरकार ने किया है, उसे वो कैसे देखते हैं? जी अत्रे जी। देखिए जी, हम तो लगातार देश की जनता और देश के किसान 2014 से देख ही रहे हैं देश के हालात क्या हो रहे हैं, कितने इनके साथ दावे और वायदे किए गए थे और अभी भी 6 साल बीत जाने के बाद किसानों के हाल में क्या है। हालात ये है कि अभी पिछले इस क्वार्टर में रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि किसानों की हालात इन 17 सालों में सबसे ज्यादा बदतर मौजूदा हालात में है। ये कोविड से पहले की बात, कोविड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि कोविड-19 आने के बाद चलिए ठीक है सब कुछ ठप हो गया है, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ हालात ठप हो गया था। ये तो बावजूद उसके है कि 6 साल पहले किसानों को जो है एमएसपी 1.5 गुना करने का उनको वायदा किया गया था। तमाम तरह के किसानों को प्रलोभन दिए गए थे, चुनाव में उनसे वोट लिया गया था, लेकिन आज अब भी जो किसान कदम अपने उठाया है अत्रे जी, अब जो कदम उठाया है उस कदम को लेकर क्या कहेंगे? ये तो किसानों के फायदे के लिए ही है ना। देखिए, सरकार ने 2014 से, मैं तो अभी की बात नहीं कर रहा, दूसरा इनका टर्म चल रहा है, 6 साल से ऊपर हो गया है, तमाम कदम उठाए हैं। हम ये नहीं कहते सरकार ने कदम नहीं उठाए, बहुत कदम उठाए हैं। बहुत सी हमारी योजनाओं को नाम बदल करके भी इन्होंने जो है ये दिखाने की कोशिश की कि हमने उसको नए प्रारूप में लेके आए, लेकिन वही कांग्रेस की योजनाओं को लेकर के आगे चलते रहे, जिनको ये बुराई करते रहे। और अभी कितनी योजनाएं ऐसी लेकर के आए थे, नोटबंदी भी लेके आए थे, इसी प्रकार से आनंद फानन में जीएसटी भी लेकर के आए थे, जिसकी वजह से हमारी जो है अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई। तो क्या आप मानते हैं ये जो फैसला लिया गया है ये भी उन फैसलों की तरह से है यहाँ पर जिसके साइड इफेक्ट पड़े हैं? जी, हमारा मानना ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाए उस सरकार से देश की जनता को फायदा हो, देश के किसानों को फायदा हो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं और इस बार भी यही करेंगे, अपेक्षा करेंगे सरकार से, अपेक्षा कर रहे हमारी यही है कि जो योजना लेके आए कि जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार करके ये जो है ढोल बजा करके उसको लॉन्च करते हैं,
उसका लाभ भी उसी प्रकार से अनु जी, आप जनता मान को, रहे हैं कि गरीब पूरी आदमियों को, तरीके से किसानों को। सरकार के पास तैयारी पूरी है, देश भर में इस किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है, और इसमें सरकार क्या और कुछ कर सकती है किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए? क्योंकि अभी जो है इस मामले में कह सकते हैं कि इतना ज्यादा जागरूक भी नहीं हो पाएंगे किसान, और इतने साधन भी नहीं होंगे संसाधन के वो कहीं भी ले जा सके अपनी फसल को। तो इसके लिए क्या कहते हैं, मतलब क्या उम्मीद करते हैं सरकार हेल्प करे किसान की? देखिए, न जाने अभी ये क्या आ रहा है, पहले योजना सामने आ जाए, उसको ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पे एक वन नेशन वन मार्केट का इन्होंने नारा तो दे दिया है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो है गाजियाबाद का किसान जाकर के पंजाब में बेच करके आएगा या तेलंगाना में बेच करके आएगा, वही यही आसपास उसी जिले यही में मैं ही सुनना बेचेगा, चाह रही थी, उसी अव्यावहारिक जिले में कदम लग बेचेगा रहा वो। है। तो ये तो एक इस प्रकार से जो पेश किया जा रहा है उसका योजना समझ से परे है। ना कोई ऐसी चीज है किसान की उसको ऑनलाइन बेच सकेगा, वो तो उसको मंडी में जाके बेचना ही पड़ेगा, और जो उसके नजदीक की मंडी होगी किसान उसी मंडी में जाके बेचेगा। ना उसको इतना लागत मिलती है कि वो जो है वहां से कोई 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाकर के उसको दाम ज्यादा मिले वहां जाके बेचेगा। तो ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या योजना लेकर के आ रही है। हम भी देखना चाहते हैं कि बताए सरकार कि उसका क्या अर्थ निकलेगा और कैसे उसको जो है किसानों को क्या उससे लाभ होगा। वन नेशन वन मार्केट का बात है तो अच्छी बात है, सरकार ने कुछ सोचा ही, वो निश्चित तौर पे सोच के लाए होंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा जनता को, किसानों लेकिन को सरकार की बताएं। ये सोच अभी आपकी सोच से परे है, क्योंकि अभी आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरजीत सिंह मान, गुरनाम सिंह चडूनी, माफ कीजिएगा, गुरनाम सिंह चडूनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, बहुत स्वागत है आपका, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले खेमचंद जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, सबसे पहले तो यहाँ पर अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे जी ने सवाल भी उठाए यहाँ पर, और कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की, कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे? सोच अच्छी है, लेकिन इस पर अमल कैसे होगा? आपके माध्यम से मैं 12 करोड़ से ज्यादा किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जो 50 साल से नहीं हुआ वो आज मोदी जी ने किया। अनुज जी कंफ्यूज थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस योजना के बाद किसान ऑनलाइन भी बेच सकता है, और ऑनलाइन के पोर्टल तैयार किए गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी अब किसान से खरीद सकता है। किसानों को सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड मंडियां हैं वहां पे नहीं बेचने की जरूरत है। और मैं आपको ये भी बता दूं, किसान दिल्ली में भी आके सामान बेच सकता है, शहरों में भी आके सामान बेच सकता है जो दूसरे स्टेट के हैं। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन उसे टैक्स चार्ज किए जाते थे, चोरी छुपे सामान आता था, और जो बीच में ट्रेडर्स हैं वो पैसा कमाते थे। आज कोई भी स्टेट किसान से कोई भी टैक्स नहीं ले सकेगी, कोई भी चार्ज नहीं ले सकेगी। किसान जहां चाहे वहां पे अपनी जो फसल है उसको बेच सकता है। ये बहुत बड़ा कदम है, और इससे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्केट में किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा प्राइस मिलेगा। ये लोग, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लंबे समय से पेंडिंग थी, कांग्रेस ने उस पर कुछ भी नहीं किया, चुपचाप बैठी हुई थी, उसको एक्सेप्ट किया है। और कम से कम 50% जो किसान की कॉस्ट है उससे ऊपर एमएसपी प्राइस तय किया जाएगा, कम से कम 50%, और 50% से लेके ये 150% तक। हमारे सरकार ने जो वायदा किया है कि 2022 तक कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उस रास्ते पे सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों की आय 2022 तक जरूर दुगनी होगी, और उस ओर हम लोगों ने अलग अलग कदम लिए। हम किसान की कॉस्ट को कम करने के लिए किसान को सीधा मदद भी दे रहे हैं। किसान के लिए उसके खेत तक पानी पहुंचे उसकी व्यवस्था की जा रही है। किसानों के जो उपकरण है उनको सब्सिडी मिले उसकी व्यवस्था की जा रही है। किसान को बहुत ही कम दाम पे, बहुत ही कम आप कह सकते हो ब्याज पे नहीं, फिलहाल तो हम खेमचंद जी बस ये जो सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, इसके लिए क्या पैरामीटर सेट किए गए हैं, क्या गाइडलाइंस यहाँ पर जो है वो रहेगी? ये तो जरूर कह दिया है कि किसी कोई राज्य सरकार जो है उसका कोई जो है किसान की फसल को रोकने पर नियंत्रण नहीं होगा, कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी। लेकिन अगर किसान अपनी फसल किसी दूसरे राज्य ले जाकर के बेचता है तो भी क्या उसे उस राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जो है वो दिया जाएगा, या फिर वो यहाँ खुली मार्केट में ही अपने फसल को, उत्पाद को बेचेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इस कदम के पीछे है कंपटीशन को बढ़ाना। और जो रिस्ट्रिक्शंस थी, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो किसान बंधा हुआ था कि उसको एक ही जगह अपना माल बेचना है, उससे छुटकारा पाना। अब देखेंगे यूपी हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया के जो किसान
क्योंकि कई जगह एक स्टेट में रेट कम होते हैं, दूसरे स्टेट में ज्यादा होते हैं। अब उनके पास फ्रीडम है, वो दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे चलिए, इस फ्रीडम को लेके किसान क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, क्या नजरिया है, ये जान लेते हैं। और स्टॉकिंग जब वो प्राइवेट कंपनियों को अलाउड होगा तो अच्छे प्राइस पे वो किसानों से सीधा माल खरीद सकती हैं और किसानों को अच्छा प्राइस मिलेगा। भाकियू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। गुरनाम जी, आप कैसे देखते हैं, कितना आपको लग रहा है कि सुविधाजनक होगा ये कदम जो सरकार ने उठाया है? पहली बात तो मैं बता देना चाहूँ, जो अभी बीजेपी के भाई हमारे बोल रहे थे, वो कह रहे थे किसान के लिए बड़ा कुछ किया है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी इन्होंने लागू कर दी है। इन्होंने झूठ बोल के हमारे से वोट लिया और फिर किसानों की पीठ में छुरा मारा। इन्होंने C2 पे 50% मुनाफा नहीं दिया, A2 प्लस 50% इन्होंने अपना नया फार्मूला निकाल के खड़ा कर दिया। A2 में और C2 में फर्क है। अगर C2 के फार्मूले से रेट देते हैं तो आज धान का रेट 53 रुपए नहीं बल्कि 700 रुपए बनना चाहिए। दूसरी बात, अब जो कह रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का, पहले भी किसान आजाद था, ये झूठ बोल रहे हैं। किसान पहले भी आजाद था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने का पहले भी आजाद था। और अब भी मैं आपको बताना चाहूँ, क्या खेमचंद जी आऊंगी आपकी तरफ जी। क्या अब पंजाब का किसान हरियाणा में सूरजमुखी बेच सकता है? क्या अब राजस्थान का किसान हरियाणा में सरसों बेच सकता है? किसी की नहीं बिकेगी। मेरी फसल, मेरा ब्यौरा इन्होंने लागू किया हुआ है, केवल उसी स्टेट का किसान बेचेगा। अब तीसरी बात रही, जो ये कह रहे हैं कि अब हमने सुविधा दे दी, सारे देश में जाएगा, कहीं बेच ले, कंपटीशन बढ़ेगा। मैं आपको बता देना चाहूँ, ये जो बीजेपी पार्टी है, ये इसके पीछे ये कहती कुछ और है, पीछे षड्यंत्र कुछ और होता है। अब जो बहुत बड़ा षड्यंत्र ये रचने जा रहे हैं किसान के साथ, जो बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है, बता देता हूं आपके सारे देश के किसानों के सामने वो बात जानी चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर, ये जो खेती है, ये कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। कदम दर कदम कंपनियां खेती करेंगी और वो कंपनी जो है वो किसान नहीं होती, वो व्यापारी होती है। और कंपनी को ये छूट होगी क्योंकि कंपनी अपना कच्चा माल कभी नहीं बेचती, कंपनी अपना पक्का माल बेचती है और कच्चा माल भी बेचती है, तो वो देश की मंडी ढूंढ लेगी। आप बताइए कि 2 एकड़ वाला किसान क्या मुंबई में जाकर यहाँ से टमाटर बेच सकता है? 2 एकड़ वाला किसान क्या यहाँ से गुजरात की सब्जी मंडी में जाकर अपनी सब्जी बेच सकता है? कन्फर्म है कि नहीं बेच सकता, पहले ही पता है कि नहीं बेच सकता। लेकिन सरकार तो ऑनलाइन बिकवा रही है। चढ़ूनी जी, ऑनलाइन बिक्री के लिए विकल्प यहाँ पर खुला रखा है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनियां खेती करेंगी, हजारों हजार एकड़ के बड़े प्लाट बनाने जा रहे हैं, और वो जो कंपनियां खेती करेंगी, ये उनके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि वो चाहे मुंबई में बेचे, चाहे कलकत्ते में बेचे, चाहे गुजरात में बेचे, चाहे मद्रास में बेचे, वो व्यापारी होंगे, ना कि किसान होंगे। किसान अपना माल 2 एकड़ का, 5 एकड़ का किसान अपना माल 1000 किलोमीटर दूर ले जाके नहीं बेच सकता। ये उनके लिए, बड़ी कंपनियों के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। उसके लिए आपको ध्यान होगा, हरियाणा के अंदर प्राइवेट मंडी एक्ट पास कर दिया गया। हरियाणा के अंदर इतनी मंडियां हैं, कदम कदम पे मंडी है। पंजाब के अंदर कदम कदम पे मंडी है, कोई जरूरत नहीं है नई मंडियों की। इन्होंने प्राइवेट मंडी एक्ट पास किया है, प्राइवेट यहाँ नहीं मंडी माना जाएगा। ये सारा ढांचा, जो सारा एग्रो बिजनेस प्राइवेट के हवाले कर रहे हैं और उसके बाद सारी एग्रीकल्चर कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। खेमचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बड़ा आरोप सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने की और बढ़ रही है, किसान को राहत नहीं होगी, उसके लिए और आफत यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अगर बड़ी कंपनियां यहाँ पर सीधे तौर पर खरीद करती हैं तो जो छोटा किसान है उसका तो शोषण होना लाजमी है। देखिए, हमारे ये बड़े भाई कंफ्यूज लग रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि किसान अभी भी फ्री है, कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके सामान को बेच सकता है। फिर दोबारा कह रहे हैं कि मोदी सरकार के 1 नेशन 1 मार्केट की पॉलिसी के बाद वो नहीं बेच पाएगा। कंफ्यूज है। मैं आपको बता दूं, किसान नहीं कहा, दिया गया है, सरकार ने बोला है केवल बीजेपी करती है, केवल बीजेपी कंफ्यूज करती है। प्राइवेट सेक्टर खरीद पाएगा, MSP प्राइस से ऊपर ही कंपटीशन लागू होगा तो किसान को जो कम से कम मिलना चाहिए वो तो हर जगह मिलेगा ही, लेकिन कंपटीशन की वजह से उसको ज्यादा प्राइस मिलने की बहुत संभावना है। और किसान भाई बहन अपने जो नजदीक का शहर है वहां तक पहुंच सकता है। शहरों में जो प्रोडक्ट की कीमत है हमेशा ज्यादा होती है। जरूरी नहीं
कि जो हरियाणा का किसान है मुंबई जाए, अरे वो दिल्ली तो आ सकता है ना, रोहतक तो जा सकता है ना, चंडीगढ़ तो जा सकता है, दिल्ली उसको तो चंडीगढ़ अब भी जाने से जाता कोई है नहीं रोकेगा, उसको रोहतक जाने भाई से तो साहब, कोई नहीं पूरा रोकेगा, ज्ञान प्राप्त उसको कीजिए, दिल्ली तो अब भी जाता जाने है। से तो कोई नहीं रोकेगा, उसको दिल्ली आने से तो कोई नहीं रोकेगा, उसको गाजियाबाद आने से तो कोई नहीं रोकेगा। आप क्यों नहीं कहते उसको वहां पे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा? किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है, कम से कम जो पॉजिटिव कदम है आप उसका स्वागत करिए, किसान भाई बहनों के जो हित का कदम है उसका स्वागत करिए। आप उसको कंफ्यूज करके बड़े कदम की जो बड़ी आप कह सकते हैं जो उपयोगिता है उसको आप निरर्थक साबित करने की कोशिश ना करें। आप बिल्कुल जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, इससे नुकसान होने वाला है, बड़ी कंपनियों को फायदा। अनुज जी क्या लग रहा है कौन यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज है? आप भी पूरी तरीके से समझ पाने में अभी असमर्थ थे, शायद अभी जो चर्चा हुई है इसके बाद तो थोड़ी और तस्वीर साफ हो गई हो, इसके बाद आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, देश की जनता निश्चित तौर पे 2014 से कंफ्यूज है। देश का किसान 2014 से जो है कंफ्यूज है। बिल्कुल उनको नहीं समझ में आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सपने तो बहुत अच्छे अच्छे दिखाए जाते हैं और सपनों में भारत भी बहुत अच्छा अच्छा दिखाया जाता है। उसी तरह से अब ये जो लेकर के योजना लेकर के आ रहे हैं, जैसे हमारे किसान भाई बता रहे हैं, किसान भाई बता रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं वही खुशी मनाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर के देखें तो उसका लाभ किसी को नहीं मिलता है। केवल प्रचार और ढोल नगाड़ों के साथ उसको जो है ऐसा लाया जाता है, न जाने क्या उनके साथ अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद जब थोड़े समय बाद जब देखते हैं कि क्या मिला, कुछ नहीं मिलता है। ये उसी प्रकार से जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इन्होंने दिया, आज तक जनता देख रही है कि उसमें से हमें क्या मिल रहा है। केवल कर्जदार बनाने के लिए जो आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है वही किया, और जो बीते जो है 6 वर्षों से किसानों के लिए, चाहे गरीबों के लिए, चाहे मजदूरों के लिए तमाम योजनाएं लाई जाती हैं, ऐसा बताया जाता है, इस तरह से पेश किया जाता है उसको बढ़ा चढ़ा करके, न जाने रातों रात कितना उनके साथ जो है उनका बदलाव आ जाएगा, उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा, कितनी उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब लोग सोचते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब होगा, कल होगा, परसों होगा, महीनों, हफ्तों और साल बीत जाते हैं, 6-6 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक हालात वहीं की वहीं है, उससे बदतर हुई है। जो 2014 से पहले के हालात थे उससे बदतर हुए हैं। आप किसी भी जो है देश के आम नागरिक से अगर उठा करके पूछ ले, इन सब आंकड़ेबाजी से अगर हम हट करके बात करें तो लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आज देश में कोई खुशहाल नहीं। चलिए अंतिम मुझे प्रतिक्रिया लेनी है, वक्त बहुत ज्यादा मेरे पास अब कम बचा है। चढ़ूनी जी बहुत जल्दी से शॉर्ट में आप जवाब दे दीजिए, कितना आप मानते हैं कि ये किसान हित में है ये जो सरकार ने फैसला किया है, या फिर इसमें कितनी कमियां खामियां हैं? जल्दी नहीं, ये किसी तरह किसान हित में नहीं है, ये बिल्कुल धोखा है। ये पहले से ही है कि किसान दिल्ली, तो हम दिल्ली ले जाके पहले से ही बेचते हैं, दिल्ली की कौन सी बात हुई। बिल्कुल किसानों से धोखा है। ये बड़ी कंपनियां मार्केट में उतारने का एक प्लान है, उसकी भूमिका उसके तैयार की जा रही है। और मैं एक बात, सबसे बड़ा जो देश को खतरा है वो ये है इस पॉलिसी से कि जब खाद्यान्न, जब हमारी जरूरी वस्तुएं जब प्राइवेट के अंदर चली जाएंगी और प्राइवेट उसका स्टॉक करके ऐसे ही करेगा जैसे 3 साल पहले दाल में किया है। इस तरह से कभी भी देश के ऊपर जो महंगाई का संकट कभी भी छा सकता है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो अपना मुनाफाखोरी के वजह से एक ही चीज का स्टॉक करके अपने पास रखेंगी, और जब उसकी चीज की शॉर्टेज पैदा होगी तो पब्लिक को महंगाई की, यानी कि आप मानते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है ये एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक तरीके से पूरा हो जाएगा, पूरी तरीके से निजी हाथों में जो खेती बाड़ी है वो चली जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे जुड़े उनका बहुत शुक्रिया, बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत धन्यवाद, और किसान नेता जो चढ़ूनी जी आप हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान यहाँ पर सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम को लेकर के शायद कह सकते हैं कि अभी कंफ्यूज हैं, पूरी तरीके से इस बात को अभी समझ नहीं पाए हैं, पारदर्शिता पूरी तरीके से नहीं आई है। तो उम्मीद यहां पर यही हम कर सकते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है अभी उसे ज्यादा जरूरत है इस फैसले को किसानों तक ठीक प्रकार से पहुंचाने की और उन्हें समझाने की कि आखिर ये फैसला जो है कैसे उनके हित में है, क्योंकि अभी किसान जो है इस फैसले को अपने हित में जो है वो नहीं देख रहे हैं और सीधे तौर पर मान रहे हैं कि सरकार यहां पर एक तरीके से खेती बाड़ी का, कृषि का जो है वो निजीकरण कर रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।